हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का यह 19वां अध्याय है, जड़ों का जाल। यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचों की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने आया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास के एक क्यारी में घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। दो तीन घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई। और तो तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर समझेंगे घास की क्या होते हैं, जड़ी मजबूत होती हैं। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। घास का छोटा पौधा और आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर के बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई, क्योंकि जो वो मुलायम थे और नीचे जो घास थे वो क्या था, जितना ऊपर उससे ज़्यादा क्या था, नीचे था। क्या सभी पौधे जो पौधों की जड़ें होती है? नहीं, क्या होते हैं, कभी कभी जो है वो खरपतवार भी होते हैं। अपने आसपास के कुछ पौधे के देखने के लिए क्या था, और अंदाजा लगाने के लिए। यहाँ पर है कि 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र देखा हमने, चित्र को देखे जो सूखा हुआ था, अंदाजा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा और वह क्यों। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर का हिस्सा था जो उन्होंने उखाड़ा था, ये जो देख रहे हैं ऊपर का, वो सूख गया था, ये जो टूटा हुआ है। आगे है, अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां निकालनी है। अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा। उसने देख सोचा, क्या ये सभी जड़ें हैं? अब्दुल जो है क्या सोचता है, क्या ये सभी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियां उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर के लिए भागे वे लोग। और वे अभी घर पहुंचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे हैं। अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे जो बारिश हो गई है और पौधे जो सूख रहे थे बारिश के कारण, जो है अब पानी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, क्या तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद जो है नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? क्यों? तो वो मजबूत होता है। अभी आप पढ़े थे, जितना नीचे ऊपर होता है उससे ज़्यादा नीचे होता है, वो जमीन को पकड़े रहता है और वो उससे मजबूत रहता है नीम का पेड़। मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। तो हाँ, मुरझाया हुआ अगर पत्ता है वो जमीन से लगा हुआ है तो पानी देंगे तो क्या होगा, वो हरे हो जाएंगे। क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधे को पानी चाहिए? सभी को पानी चाहिए। तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है? अगर आप कोई भी पेड़ लगाते हैं तो उसको नियमित रूप से पानी देंगे तो वो हरे भरे रहेंगे और तेजी से उसकी वृद्धि होगी। अगर इन पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे। अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया। उसने सोचा, नीम के पेड़ को पानी कहाँ से है? तो बारिश के मौसम में जब पानी आती है तो नीम के पेड़ क्या करती हैं, तो अपनी जड़ों में वो पानी इकट्ठा कर लेती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जिन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है?
जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं नीचे अगर अब बारिश होती है तो वहाँ पानी गीला होता है, वो जगह गीला होता है, वह जो है जड़ क्या करती है पानी को सोख लेती है और वही उससे उनका जो है पानी का जो उनकी ज़रूरत है वो पूरा होती रहती है। यहाँ पर देखेंगे अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है क्यों? तो मूली क्या है? तो जड़ है। तो वो नीचे में जो तिकोना होता है उसको क्या बोलते हैं? जड़ है। जो आप देख रहे हैं ये तिकोना है, ये जड़ है। जो गोल-गोल होता है वो क्या होता है? वो तना होता है। याद रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सब्जियाँ दिए गए हैं, मूली है, गाजर है और यहाँ पर खीरा है, टमाटर है, यहाँ पर देख सकते हैं गोभी है, बैंगन है, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्या है? तो ये है चुकंदर। आगे है सवाल ही सवाल। अब क्या है? सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल ने सोचा। आप जानते हैं पीपल के पेड़ जो होते हैं कहीं दीवारों में भी निकलने लगते। क्यों? तो पेड़-पौधे के जो दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पंछियों के द्वारा खाए जाते हैं और वह जो है पे कहीं बैठे तो वहाँ पर जो है उनके विट से या वो लाए तो उनके द्वारा वहाँ पर जन्म जाते हैं। इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही है तो ये दीवारों के अंदर जा रही हैं। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है तो बारिश के यहाँ पर देख रहे हैं जो दीवारें होती हैं वो वहाँ पर बारिश के दिनों में वो क्या करती हैं पानी को सोखती हैं। पानी वहाँ पर इकट्ठा है तो और यहाँ से वो पानी ले लेती हैं। क्या पौधा कितना बड़ा होगा? ये जो पौधा ज़मीन की अपेक्षा बहुत छोटा रहेगा। सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को यहाँ पर पीपल के पौधे हैं। आगे यहाँ पर है अध्यापक के लिए ये भी है पेडागोजी के रूप में आप समझ सकते हैं कि पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं। यह जो है इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। अभी इस उम्र के बच्चे जो 4 में हो उनके लिए कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिए जाएँ। बच्चे का जो है चिंतन अलग-अलग स्तर का होता है। यह ज़रूरी है कि उनके विचार भी सुनें। और जो बच्चे सोचेंगे उनके विचार जो उनके क्या सोच है वो भी हम सुनेंगे। क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार में कोई पौधे उगते हुए देखा है? कहाँ पर? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठता है? तो आप समझ सकते हैं कैसे ये उग गया है कैसे ये यहाँ पर इतना बड़ा हो गया है ये बच्चे सोचेंगे। क्या यहाँ पर प्रश्न है कुछ प्रश्न बताओ अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करने के लिए कहता है उस पौधे का नाम पता करो जिसे तूने देखा है। आगे है कि अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। उस पेड़ की कुछ टूटी जड़ें भी दिखाई दे रही है जो देख रहे हैं आप। उसे अपने घर के नीम का पेड़ का याद आ गया। उसने सोचा क्या इतने बड़े पेड़ की को किसी ने उखाड़ा होगा या या यह अपने आप ही गिर गया। ये जो किसी ने उखाड़ा या अपने आप गिर गया। यह पेड़ कितना पुराना है? ये सब सोच रहा है बच्चा। कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पकड़ी गई है, सीमेंट से पक्की की गई है। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? ये आप याद रखें कि क्या होता है जड़ें बहुत दूर तक जाती है और जड़ें दूर तक जाने के कारण जो है वहाँ पर बारिश की बूंदें तो जो होती हैं ज़मीन गीली होती है उससे वो अपना पानी जो सोख लेता है पानी का जो उनकी ज़रूरत है वो पूरा कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने बरगद के पेड़ होते हैं ये बहुत पुराने होते हैं और यहाँ पर पंछी आकर बैठते हैं पंछी रहते हैं उसमें। आगे है जड़ें ऐसी भी अरे जड़ें ऐसी भी और सुनो एक मज़ेदार बात। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं असल में उसकी क्या है ये जड़ें हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं याद रखना। ये क्या है जो बरगद के टहनी होते हैं जो आप देखते हैं जो बड़े से जो ज़मीन से अगर सट गए तो क्या होंगे उसी के फिर से वो जड़ का रूप लेता है। वो क्या है? वो जड़ ही है। वो बरगद के पेड़ जो टहनी जो जिसमें झूलते हैं वो क्या है? वो जड़ है। वह टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते-बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वह टहनी से निकलता है और बढ़ते-बढ़ते क्या होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। यहाँ से जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या करता है तो मजबूत खंभे की तरह जो है पेड़ को सहारा देता है। बरगद के जो डाली होते हैं वो
और दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं और दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर झूला झूलते हुए बच्चे को देख सकते हैं। ये सब क्या है? जड़ें हैं, ये सहारा देते हैं बरगद को। यहाँ पर देखेंगे कानून, तो सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना बड़ा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसीलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके ने सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी और एक टहनी काटने के लिए लिखित मंजूरी लेनी पड़ी, एक कानून। आगे है कि क्या तुमने ऐसा पेड़ देखा है और इसमें टहनियाँ होती हैं, ये खेलने के लिए बच्चे जो खेलते हैं। आओ करें, क्लास 3 और 4 के बच्चे समूह को बाँटने के लिए कहता है और काँच का गिलास या चौड़े मुँह वाला बोतल लेने और रुई, रबर, बैंड, धागा इत्यादि लीजिए और वहाँ पर साबुत मूँग, गेहूँ, बाजरा, सरसों या चना का, राजमा का जो है बीज वो लेने के लिए कहता है। हर समूह अलग-अलग प्रकार के बीज लेगा और जो है एक तरह के जो 5-6 बीज को एक कटोरी में रात भर जो है पानी में भिगो देगा और रखेगा। एक काँच का गिलास या फिर चौड़े मुँह वाला बोतल लेगा और इसके मुँह पर रुई की एक जो है तरह गीली करके रखने के लिए कहता है। इसे रबर बैंड या धागे से बाँध दो। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखने के लिए कहता है। ध्यान रहे कि रुई गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज़ देखने के लिए कहता है। क्या बीजों में कुछ निकलना प्रारंभ होता है, दिखाई देता है और पौधे को जो है चौथे और 8वें दिन कैसा वह दिखता है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो अंकुरन जो बीज होते हैं वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। बच्चे जो एक बीज है वहाँ से फिर से अंकुरन होने लगता है, उनके बारे में यहाँ पर बताना है। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर होता है? वो क्या होता है? सूखा जो होता है वो कठोर होता है और भिगा देंगे तो वो मुलायम होने लगता है। अगर रुई सूखी रह जाती है तो क्या होगा? तो सूखी रुई आप देख सकते हैं उसमें रस नहीं रहता है, वो पानी उसमें जो पानी अगर पानी नहीं है और जिसमें पानी है उसमें अंतर रहता है। जड़ किस तरह की होगी? जड़ जो है किस तरफ होगी? उस तना किस तरफ? तो तना क्या होता है? ऊपर और जड़ नीचे। ये पौधे रुई में कितने बड़े हो गए? तो पौधे में जो है रुई थोड़ी-थोड़ी करके क्या होता है? जड़ नीचे चला जाता है ऊपर और बीज जो है वहाँ से हट जाता है। क्या सभी बीजों में एक जैसे पौधे? नहीं, अलग-अलग। जड़ों का रंग क्या? तो जड़ों के रंग भी अलग-अलग होते हैं। क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई तो वो जो रेशा होता है उसको क्या कहते हैं? तो बाल कहते हैं। इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो और क्या अलग कर पाए? क्यों? यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे रुई से अलग हम जो होता है कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, तो वह क्या होगा? तो वो छोटा-सा वो अलग पूरा अलग हो जाएगा। एक जो हम गोल करके रखे थे वो अब गोल नहीं रहेंगे। तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो कि क्या इस तरह के जड़ें मिट्टी को जकड़ रखती हैं? तो आप देख सकते हैं कि अगर रुई जो है एक तरह से आप यहाँ पे गोल करके रखे थे, वो सब क्या है? जकड़ा एक एथी से गोल हो गए थे, पूरा जकड़े हुए थे। उसी प्रकार मिट्टी को जो है जड़ें क्या करती हैं? जकड़ लेती हैं। यहाँ पर है फिर से एक इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या तुम जानते हो? ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है। कहाँ रेगिस्तानी ओक पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना है इसकी ऊंचाई जो होती है तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। कितनी? तो जो क्लास की दीवार है 10 से 12 फीट उतना और इसकी ऊंचाई होती है और पत्तियां बहुत ही कम और इसकी पत्तियां क्या होती है? बहुत ही कम होती हैं। अंदाज लगाओ उसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से जो है लाइन से लिटा दिए जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। अगर 30 जो पेड़ हैं उस प्रकार के 30 मीटर जो हैं यहाँ पर वो जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जो हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, याद रखना है रेगिस्तान ओक के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जड़ें जो होती है बहुत लंबी होती है, 30 फीट मीटर तक ये लंबी हो सकती हैं और जो है यहाँ जब तक उसकी जड़ों को पानी नहीं मिल जाएगा तब तक वो जो है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक?
यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है और यह पानी कहाँ होता है? तो पेड़ के जो तना होते हैं उसमें ये जमा होते रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बताते हैं कि जब कभी इलाके में पानी नहीं होती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर जो है पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। 3-4 पॉइंट याद से यहाँ पर रखना है कि पानी अगर नहीं मिलता है तो रेगिस्तान के लोग रेगिस्तानी जो होता है उससे पतला पाइप लगा के और उस तनिए से पानी निकाल लेते हैं। जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो अंदर जाता है, 30 मीटर तक इसकी जो है गहराई होती है। और यहाँ पर याद रखना है जो आप याद रखना है इसका क्या तो कहाँ मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक? ये सब यहाँ पर आपको याद रखना है 4-5 पॉइंट यहाँ से याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर है क्या-क्या बढ़ता है आरिफ ने यहाँ पर बताया कि आपस में जो बहस छिड़ जाती है और यहाँ चीज़ें दिए गए हैं। आरिफ, पत्ते, मुन्ना, कुली, पिल्ला, नाखून, नारी, रूपाली, चाँद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर, कौवा। यहाँ पर आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। याद रखना है कि यहाँ पर पत्ते जो हैं जो हैं उनकी क्या होता है कभी पत्ते किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। यहाँ पर मुन्ना, मुन्ना नहीं नाखून, गाड़ी ये सब जो है नहीं, नाखून बढ़ते हैं, नाखून क्या होते हैं? बढ़ते हैं। पिल्ला, पिल्ला मतलब कुत्ता, कुत्ते का बच्चा जो है वो कली है, कली भी थोड़ा बढ़ता है और फूल खिलता है। रूपाली बोलता है चाँद नहीं, पेड़ बढ़ते हैं, मैं जो है एक उम्र के बाद वो हो जाता है खत्म। बाल क्या होते हैं? बढ़ते हैं, तरबूज भी और मच्छर जो है नहीं, कौवा भी नहीं। ये याद रखना है। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं और कौन-कौन जो हैं यहाँ पर सोचिए आपको अभी हमने बताए। क्या तुम अपने बारे में सोच सकते हो उनके पिछले अध्याय में जो कुछ वर्षों में जो है बदले हैं, कैसे बदले हैं इसके बारे में बताना है। तुम्हारी लंबाई बढ़ी है तो जो बच्चे की लंबाई होती है शैशवावस्था में वो धीरे-धीरे बढ़ती है। और उसके बाद है नाखून बढ़ता है, उसको हम काटते हैं ये कॉपी बढ़ता है तो नहीं बढ़ता है। और तुम्हारे शरीर में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो बढ़ती हैं? नाखून है, बाल है, ये सब बढ़ते हैं। अध्यापक के लिए है कि बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके के विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने को लिए प्रेरित करना है। पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करने के लिए उनको कहना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से बच्चों को विश्व पर्यावरण के दिवस में आपको बताना है कि बच्चे को पौधे लगाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, ये सब आपको बताना है। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ऑस्ट्रिया ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।